We discuss next colligative property. थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं when solvent is converted into solution by adding non-volatile solute. by adding non-volatile solute, non-volatile होना चाहिए, याद रखिए. The freezing point of the solution is always decreases. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन. बॉइलिंग, इससे पहले आपने देखा कि जब सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल ऐड कर रहे थे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा था. लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, इंक्रीज होता था. इसको ग्राफ में देखेंगे. जैसे इमेजिन करिए आपका क्या है, आपको पेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में आपको ग्राफ खींचना है. तो आपने बताया था, आप स्टार्टिंग में आप इससे पहले बताया गया है कि बॉयल के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा. तो ये इमेजिन करिए, ये इसका ये सॉलिड, ये रीजन जो है सॉलिड के लिए है, ये सॉलिड. इसका मतलब ये है कि जो ये वेपर प्रेशर, याद रखिएगा इस समय आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं. फ्रीजिंग पॉइंट इन द सेंस लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में. सॉलिड आइस की बात हो रही है. ये याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्जन शुरू हो जाता है और ये रिएक्शन जो होती है वो याद रखिएगा इक्विलिब्रियम में होती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है. तो कोई भी लिक्विड सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा, जब कोई भी लिक्विड सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो उसी समय लिक्विड क्या हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी. तो इमेजिन करिए आप, ये सॉलिड का रीजन है, इससे ऊपर लिक्विड का रीजन है. तो लिक्विड को आपको सॉलिड के पास क्या होना होगा, लाना पड़ेगा. तो टेम्परेचर आप डिक्रीज कराएंगे. तो इमेजिन करिए ये आपका टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर आप टेम्परेचर धीरे धीरे वापस ला रहे हैं. तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है. और ये आप याद रखिएगा ये किसके लिए है, ये सॉल्वेंट के लिए है. और सॉल्वेंट याद रखिएगा यहाँ वाटर ही है. तो हमें क्या करना है, वाटर को फ्रीज करना है. तो हमें टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा. तो टेम्परेचर ये लिक्विड रीजन है. तो लिक्विड रीजन का जो वेपर प्रेशर होगा, जब वो सॉलिड रीजन के वेपर प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो ये लिक्विड क्या हो जाएगी, सॉलिड बन जाएगी. इस पॉइंट पे क्या होगा, सॉल्वेंट सॉलिडिफाई होना शुरू होगा. अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं. तो याद रखिएगा ये आपका जो है ये पोर्शन सॉलिड रीजन है, टच कर रहा है. अब इसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो ये सोल्यूशन बन जाएगा. जब सोल्यूशन बन जाएगा तो कुछ इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा. याद रखिएगा सॉल्वेंट के करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर ये मिल रहा है, ये वेपर प्रेशर. और जैसे उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए जाएंगे तो ये बन जाएगा, ये सोल्यूशन वाली लाइन है, ये सोल्यूशन वाली लाइन. इसके करस्पॉन्डिंग आप वेपर प्रेशर आप देख रहे हैं ये है. तो ये है आपका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और ये जो आपका है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है. तो आप देख रहे हैं ना, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है. तो इसीलिए इसका नाम डिप्रेशन है. सेकेंड चीज और है, आप इसको जो है ट्रेस करेंगे, बैक आगे बढ़ाएंगे और यहाँ भी बढ़ाएंगे. तो इसी पॉइंट पे क्या होगा, सोल्यूशन जो होगा मिलेगा. तो स्टार्टिंग टेम्परेचर सॉल्वेंट के लिए आप यहां से ड्रा करेंगे तो ये जो आपका टेम्परेचर मिलेगा, ये टेम्परेचर है, इसका नाम आप देंगे T0F दे देंगे. ये जो केवल सॉल्वेंट के लिए था. आप सॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, यहाँ मिल रहा है तो इसको आप दे देंगे ये TF दे देंगे. तो ये जो आप T0F ये है और आप इसके नीचे जा रहे हैं, सो दिस इज नोन एज डिप्रेशन. तो ये जो आप का मिल रहा है डेल्टा TF मिल रहा है और ये जो डेल्टा TF है ये आप देख रहे हैं T0F.
और ये टी एफ है। तो ग्राफ से दिख रहा है कि टी नॉट एफ क्या है, ज़्यादा है, ये क्या है, कम है। तो डेल्टा टी एफ निकालने के लिए टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और ये टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। यहाँ सॉल्वेंट वाटर ही है, याद रखिएगा सॉल्वेंट। और जो टी एफ है, टी एफ वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। अब आप एक देखिएगा, अब हमें क्या करना है, मान लो हमें सोल्यूशन का निकालना है, तो इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले आएंगे। तो टी एफ जो आएगा टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टी नॉट एफ फॉर वाटर के लिए क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और माइनस डेल्टा टी एफ, तो ये हो जाएगा टी एफ सोल्यूशन। तो जब भी आपको सोल्यूशन का क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्या चीज, डिप्रेशन जो आ रहा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो आप देख रहे हैं जब आपने सॉल्वेंट ऐड किया, ये क्या था, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था, सॉल्यूट आपने ऐड किया, सोल्यूशन बना। तो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ये आपका था थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।